हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो 3 DB के नोटिस की अपडेट्स हम लोग देख लेते हैं। 2023 एमटीएस के हैं ये। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी एमटीएस के रिगार्डिंग। और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको पता है ये जो डीबी के नोटिस होते हैं वो मेल पर आते हैं पर्सनली कैंडिडेट के पास। तो वो मेल बच्चे मुझे भेजते हैं और मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो ये मेल आपको साइट वगैरह पर नहीं मिलेंगे, टेलीग्राम पर मैं ये शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है आपका, या आप लोग ग्रुप में नहीं ऐड हो पाए तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, तो कोई भी आपका वर्क हो, ITR, PF, GST, लोन, जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क होते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं। आप लोग जॉब में आ गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए हैं, भाई ITR वगैरह फाइल करेंगे आप लोग, तो कोई भी सर्विस हो आप लोग इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, अपना या अपने फैमिली रिलेटिव्स का कोई भी वर्क हो आप लोग जरूर बताइएगा, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हमारे एमटीएस के नोटिस आए हैं। काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, वो मैं आपको बैक टू बैक देती रहूंगी। अभी इस वीडियो में 2-3 हम लोग देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे जो भी आपके जहाँ के आ चुके हैं। और अभी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो देखिएगा आप। रोजगार मेला से रिलेटेड है और जो कर्मयोगी वाला आ रहा है और एलोकेशन की वीडियोस, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको अपडेट ना हो तो आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो, और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए 15 जनवरी का आपका ये नोटिस था, साइड में मैं लगा दे रही हूँ और टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी ये। ठीक है, ये कहाँ का है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। आपका कौन से स्टेट का है? कोलकाता का, यानी कि ईस्टर्न रीजन का है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है आपका, देखिए, डियर कैंडिडेट, विद रिगार्ड टू द लेटर अंडर रेफरेंस ऑन द कैप्शन सब्जेक्ट, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन रिकमेंडेड बाय SSC MTS 2023 के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और आपको एलोकेट किया गया है जूलॉजिकल GSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन। यू आर हेयर बाय एडवाइज टू फिजिकली प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज टू दिस ऑफिस विद इन 7 डेज। यानी कि 15 तारीख को आपका ये आया था, तो 15 तारीख से 7 दिन के अंदर 21-22 तारीख तक आपको यहाँ पर पहुंचना है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर टू एनेबल दिस ऑफिस टू इशू ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट। मतलब आप DB कराने जाइए, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देंगे। क्या क्या लेके जाने हैं? ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दे रखे हैं, इसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी करा लीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, उस पर साइन कर दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, सेल्फ अटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? बेसिक आपके सर्टिफिकेट, वही डेट ऑफ बर्थ का मैट्रिकुलेशन चलता है, 10th की मार्कशीट चलता है, एज रिलैक्सेशन लिया है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके जो भी लगेगा, रिलेटिंग टू इसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो भी हैं वो आपकी, देखिए जो भी आपने फॉर्म जब फिल करा था तो जो भी आपने क्वालिफिकेशंस अपनी मेंशन करी थी वो सारी लेकर जाइएगा, 10, 12, ग्रेजुएशन जो भी आपने बताया था। ठीक है, अगर आप किसी कास्ट से SC, ST, OBC हैं, EWS हैं, तो वो आप लेकर जाएंगे। ठीक है, और आप ये सारी चीजें लेकर जाएंगे। इन केस यू आर नॉट विलिंग टू प्रोड्यूस द अबव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट to the post of MTS Geological Survey of India Eastern Region, the same may be acknowledged through email। आपको अगर ज्वाइन नहीं करना है तो भी आप इनको ईमेल के थ्रू बता दीजिएगा कि भाई मुझे ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, और आपको क्या बनाया गया है, आप मेल के थ्रू बता दीजिए या हार्ड कॉपी के थ्रू बता सकते हैं, मतलब आप मेल कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप विलिंगनेस आपकी नहीं है, और 7 दिन के अंदर आपको यहाँ पर DB के लिए जाना है। ठीक है, तो GSI का आपका, कोलकाता का आपका ये था। यहाँ पर कोई भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर, आइडेंटिटी, मेडिकल कुछ नहीं आया, वो आपको बाद में प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए जो भी बच्चों के पास नहीं आते हैं अटेस्टेशन या कैरेक्टर या मेडिकल, तो आपको अपनी तरफ से नहीं करवाना है। ना तो इन्होंने देखिए PDF में मेंशन करा है, ना ही इन्होंने भेजा है, यानी कि आपको नहीं कराना है। ठीक है, बाद में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जब आप DB कराने जाएंगे, या बाय पोस्ट, बाय मेल, कैसे भी आपका बाद में आ सकता है। तो बस एक 1 पेज का आपका ये नोटिस था, आपको ये DB कराने जाना है 7 दिन के अंदर। ठीक है, ये आपका हो गया। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए, और हमारा कहाँ का है ये हम्म, तो ये आपका आ गया है। देखिए इसमें भी आपका क्या है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, कर्नाटक का। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, जनगणना कार्य निर्देशालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कर्नाटक का आपका ये 18 तारीख को आपका ये आया था, यानी कि कल परसों आपका आया था।
ठीक है, कल आया था आपका। इसमें भी वही चीज़, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट दिस डायरेक्टोरेट हैज रिसीव्ड योर एसएससी डॉजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें 2023 में। इन दिस कनेक्शन इट इज़ टू स्टेट दैट एज पर द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन डीबी जो है वो डन बाय दिस डायरेक्टोरेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डीबी इन डायरेक्टोरेट। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, वही सेम जो अभी जीएसआई कोलकाता का था सेम यही है, और इसमें भी आपका कोई भी अटेस्टेशन या वो सारी चीज़ें नहीं आई हैं। 1 पेज के बस आपके पीडीएफ आए हुए हैं, मेल में भेजे गए हैं, बस आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने हैं। ठीक है, और ये आपका कब हो रहा है, 22 जनवरी को। वो भी देखिए 7 दिन के अंदर आप अगर लगाएंगे तो वो भी 22 तारीख तक था, वो भी 22 तारीख तक आप कराएंगे। यहाँ पर भी आपका ये 22 तारीख तक आपका है 2:30 बजे से। ठीक है, 2:30 बजे आपका 2:30 PM पर आपका होगा। नो टीए मतलब कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आप डीबी के लिए आएंगे तो वहाँ पर आपको नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, कोई भी दिया नहीं जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। बेसिक डॉक्यूमेंट्स वही 10th की मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो भी हैं वही 10th की मार्कशीट है आपकी, 12th की या कोई डिग्री वगैरह है तो वो लेकर जाएंगे। एज रिलैक्सेशन लिया है तो वो SC ST का है, वो तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वो PWD हैं तो वो लेकर जाएंगे। बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं बस वही आपको लेकर जाने हैं। फर्दर द फॉलोइंग इज द एड्रेस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीबी के लिए एड्रेस आपका देखिए क्या दे रखा है, ये 10th फ्लोर विश्वेश्वरैया केंद्रीय भवन। ठीक है, ओल्ड एयरपोर्ट रोड बेंगलोर का एड्रेस आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कराने जाना है अपना डीवी 22 तारीख को। ठीक है, तो ये 2 आपके डीवी के नोटिसेज हो गए। कोई क्वेरी हो आप इस नंबर पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। इनके साथ कोई भी आपका वो नहीं प्रोवाइड कराया गया है अटेस्टेशन फॉर्म, और ना ही आपका आइडेंटिटी वगैरह और ना ही कैरेक्टर, तो आपको नहीं लेकर जाना है। ठीक है, हाँ, और आपका फिर दे रखा है यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसके साथ आपका एक और हम लोग देख लेते हैं, और आपका यहाँ पर क्या प्रोवाइडेड है। ये आपका कहाँ से आया है, डायरेक्टरेट, अच्छा ये भी सेम आपका वही है। ये आपका चंडीगढ़ का है। देखिए सेम वही डिपार्टमेंट है आपका, देखिए होम अफेयर्स डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस। ठीक है, चंडीगढ़ का आपका ये है। ये आपका कब आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है विद रेफरेंस टू ऑफिस एट द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया ईमेल। 16 जनवरी को जो आपको रजिस्ट्रार वाला आया था ना उसका ये है। ठीक है, वेरिफिकेशन है 22 और 23 तारीख को आपका वेरिफिकेशन होना है। सब देखिए 22 तारीख की डेटेड है। 3 हम लोगों ने नोटिस देखे, तीनों 22 में हो रहे हैं, ये 23 में भी हो रहा है आपका ये वाला। ठीक है, सेंसस वाला ये आपका चंडीगढ़ का भेजा गया है। ठीक है, और आपका इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू अपीयर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो अभी बाकी के 2 हम लोगों ने नोटिस में देखे, वही SC ST आइडेंटिटी प्रूफ, आधार पैन, वो सब आप लेकर जाएंगे। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जानी है, फोटोग्राफ लेकर जानी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लेकर जानी है। ठीक है, और आपको क्या लेकर जाना है, बस ये सारी चीजें दे रखी हैं। और दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर, बस ये आपका दे रखा है 22-23 तारीख में आपका यहाँ पर डीबी होना है। और आपका ये सारी बेसिक डॉक्यूमेंट्स देखिए, एक बार बेसिक डॉक्यूमेंट्स में हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी आपका कोई भी यहाँ पर नहीं भेजा गया है वही चीज़ आपकी। और ये देखिए यहाँ पर मेल IDs वगैरह यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, मेल IDs वगैरह इंक्लूडेड हैं, आप लोग देख सकते हैं जिन जिन बच्चों को भेजा गया है। तो एक बार हम लोग बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने देख लेते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ बेसिक आपके क्या होते हैं। सबसे पहले तो ID प्रूफ के लिए आप अपना क्या लेके जा सकते हैं, आधार लेके जा सकते हैं या पैन लेके जा सकते हैं, दोनों ही ले जाइएगा, कोई ऐसा वो नहीं है, दोनों ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपना बेसिक 10th की मार्कशीट लेके जाएंगे। फिर 12th की, अगर आपने 12th का रखा है, 12th की अगर आपने फॉर्म जब फिल करा था, जो भी आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन PG में रखा होगा तो PG, कोई भी आपने अदर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो वो, मतलब कोई भी आपने अगर कोई और चीज़ का रखी है तो आप वो लेके आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे। फिर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप कास्ट से रिलेट करते हैं वो लेकर जाएंगे। फ़ोटोज़ ले जाइएगा 2-4। ठीक है, फ़ोटोज़ ले जाइएगा बेसिक 2-4 अपनी फ़ोटोज़ ले जाइएगा, 5 ले जाइएगा। ठीक है, अगर नीड होगी तो आपका वहाँ पर लग जाएगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं। ठीक है, ID प्रूफ हो गया, 10th 12th इन सब की मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फ़ोटोज़ हो गए। ठीक है, ID प्रूफ में आपका आधार पैन वगैरह आ गया, क्वालिफिकेशंस आ गई, बस यही चीज़ें आपकी रहती हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए वही कास्ट सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, PWD हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। ये कुछ आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सभी में आपके मांगे जाते हैं। कास्ट वो कैरेक्टर वगैरह जब
आपका भेजा जाएगा, तब आपको वो फिर से बुला लेंगे, मतलब फिर से आपको भेज देंगे, मेल के थ्रू भेज सकते हैं, या जब आप डीवी कराने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी 3 डीवी के नोटिसेस थे, तीनों में ही आपका अटेस्टेशन नहीं आया है। तो जो भी बच्चे फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स से, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको रेडी कर लीजिए, और किसी के में भी कोई भी एरर हो तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, वहाँ पर आपका वैलिड हो जाता है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।